डेथ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सुनते ही हमें एक इमोशनल वाइब आती है, एक सैड फीलिंग आती है, एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमें फील होती है। हमारे किसी भी क्लोज वन या फिर हमारी फैमिली के अंदर किसी की भी अगर डेथ होती है तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बनता हमको दिखता है और हमारे सराउंडिंग में हमें काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो फील होती है। तो इसके पीछे का कोई रिलीजियस रीज़न है कि नहीं है या फिर कोई साइंटिफिक रीज़न है कि नहीं है, उसके बारे में ये पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी सारी डिस्कशन जो है वो हमने की है और आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आएगा आई होप, क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफ़ी क्रिटिकल डिस्कशन जो है वो हो रहा है काइंड ऑफ। तो ये पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ यश पटेल, फिर से एक नए एपिसोड में नोवेल सीरीज़ के काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सबसे पहले थोड़ी सी कैजुअल टॉक करते हैं, मतलब कि सिंपल चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बाद में हम थोड़े से हैवी और डीप टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर साइंटिफिक मैनर से देखा जाए तो डेथ की कोई भी पर्टिकुलर ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि डेथ एक मिस्टिक पॉइंट है, ऐसा चीज़ है जो कि अभी भी उसके बारे में रिसर्च हो रहा है। तो डेथ को एक्चुअली काइंड ऑफ एक डेफिनेशन देना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो डेथ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो भी होते हैं हमारी बॉडी के, वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, और यही ऑर्गन आपको जिंदा रखने के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब एक इंसान की डेथ होती है तो ऑफ कोर्स उसकी पल्स के साथ, उसकी ब्रीदिंग के साथ हम उसको पता लगा सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं काफ़ी एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो सामने हमें देखने को मिलती है। उसकी आइज़ वगैरह फिक्स हो जाती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता बॉडी से, और एक काफ़ी नेगेटिव वाइब वहीं पे क्रिएट हो जाती है। ये चीज़ हम इजीली नोटिस कर सकते हैं। डेथ जो है वो इवेंचुअली सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है नेचुरली, और आगे पीछे हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे आपके पेट्स वगैरह की एज जो है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन वहीं पे अगर हम किसी पेड़ का लाइफ लाइन देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा रहता है उसका लाइफ टाइम। और अगर हम एनिमल्स में देखें तो स्पेशली जो कछुआ होता है, जो टर्टल होता है, उसकी काफ़ी लंबी जो है वो आयु रहती है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि काफ़ी सारे साल जीते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे सब लोग अपना जो भी लाइफ टाइम है उसको एंड करते हैं और वहाँ पे उनकी डेथ होती है। तो डेथ जो है वो एक कंपलसरी चीज़ है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और जहाँ तक बात रहती है यहाँ पे अभी, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है तो धीरे धीरे इसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है कि किस तरह से एक इंसान को मरने से बचाया जाए या फिर उसकी लाइफ टाइम जो है उसको एक्सटेंड किया जाए। तो एक्चुअली ये चीज़ रिलीजियसली तो पॉसिबल है ही नहीं, और थोड़ा बहुत पॉसिबल भी है तो उसके बारे में हम ऑलरेडी पता है किस तरह से अमृत वगैरह के बारे में हमें बताया गया है। लेकिन उसके अलावा किसी भी और तरीके से, किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी वगैरह से आप अपनी लाइफ टाइम को नहीं बढ़ा सकते। आपकी जितनी लाइफ होगी आप उतना जियोगे। उसके बाद एक टाइम पे आपकी डेथ होना इम्पोर्टेंट भी है और ये कंपलसरी भी है, ये नेचर का रूल है। और जहाँ तक बात रहती है टेक्नोलॉजी की, जो कि रिसर्च हो रही है यहाँ पे, उसके बारे में हम किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में काफ़ी बड़ा पॉइंट है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी काम कर रही है। तो काफ़ी सारी रिसर्च चीज़ अवेलेबल है, काफ़ी सारे रीडिंग्स अवेलेबल है, तो उसके ऊपर हम अलग से पॉडकास्ट बना सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है, अगर आपको उसके बारे में भी जानना है, वो पर्टिकुलरली लाइफ एक्सटेंड वाली रिसर्च के बारे में जो कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी कर रही है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी सारे सेल्स से बनी होती है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो एक एक सेकंड पे चेंज होते रहते हैं, उनकी डेथ होती है और कुछ सेल्स जो वो क्रिएट होते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे होती रहती है। इसका मतलब आप पार्शियली हर सेकंड में डेथ हो रहे हो, आपकी डेथ हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको फिर से जीने के लिए वो ऑर्गन जो है वो मिल रहा है, इसकी वजह से आप जिंदा रह पा रहे हो। और ये सेल चेंजिंग की प्रोसेस होती है ना, ये टाइम टू टाइम आपकी एज के साथ कम होती जाती है,
और इसकी क्वालिटी जो है वो डाउन होती जाती है। इसी की वजह से शायद से डॉक्टर जो है वो आपको देख के इजीली बता देता है कि आप कितने ओल्ड हो, और इजीली हम भी किसी को देख के थोड़ा बहुत तो गैस कर सकते हैं कि ये कितना ओल्ड है और कितना हेल्दी है। ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी बहुत पता लग जाती है। तो इसका ये एक रीज़न है। डेथ जो है वो एक्चुअली हमारी बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो जिस तरह से हम जी रहे हैं उसी तरह से हम मर भी रहे हैं सेम मोमेंट पे। तो एक ही टाइम में डेथ और जीवन, लाइफ वो हो रही है यहाँ पे। तो ये एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है बाय द वे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही कैजुअल डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत एंशिएंट इंडिया से इसको रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेथ इस तरह से कनेक्टेड है हमारी बॉडी से कि जितने आप ब्रीथ करोगे ना उतने आप डेथ के क्लोज जाओगे। मतलब कि आपकी कुछ ब्रीथ जो है वो डिसाइडेड है कि आप इतनी ब्रीथ लोगे अपनी लाइफ में, और अगर वो ब्रीथ को कम कर दोगे, आप जो भी अपने लाइफ में सांस लेते हो, अगर आप वो चीज़ को कम कर दोगे तो आपकी लाइफ जो वो एक्सटेंड हो सकती है। मतलब कि आपके लिए वो टाइम जो वो एक्सटेंड हो जाएगा, आप उतना टाइम ज़्यादा जियोगे, क्योंकि आपने ब्रेथ जो है जितनी टाइम में लेनी चाहिए उससे ज़्यादा टाइम में आपने उसको कवर किया है। तो मान लो एक इंसान जो है उसकी 100 ब्रेथ जो है वो कैलकुलेटेड है, उसके पास वो चॉइस है कि वो 100 ब्रेथ कितने टाइम में कितने फ्रीक्वेंटली ले। ठीक है, तो वो चाहे तो 1 मिनट में भी मर सकता है, या फिर अगर चाहे तो 100 साल में भी मर सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, एक छोटा सा कनेक्शन है। हमारा जीवन, प्राण, मतलब कि जिसको आत्मा बोलते हैं, वो चीज़ रिलीजियसली अगर हम देखें तो उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो हमारी डेथ के बाद भी जिंदा रहती है। हमारी सोल जो है वो एग्जिस्ट करती है, और वो हमारी पूरी की पूरी लाइफ टाइम के बाद भी वो रहती है। वो कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती। तो काइंड ऑफ इमोर्टल है। तो ये इमोर्टलिटी का कॉन्सेप्ट जो है, ये डेथ के बाद सोल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम पर्टिकुलरली नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक काफ़ी डीप टॉपिक है। तो उसके लिए तो किसी को भी ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके लिए हम किसी भी प्रकार से ओपिनियन भी नहीं दे सकते। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च हो रही है। तो ये एक मिस्टिक पॉइंट है, इसको हम मिथ में ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर रिसर्च अभी तक सक्सेस भी नहीं गई और फेल भी नहीं हुई। तो ये तो एक मिस्टिक पॉइंट है, इसके ऊपर हम किसी भी प्रकार से ओपिनियन नहीं रख सकते। लाइफ और डेथ का रिलेशन इस तरह से है कि जब एक चाइल्ड बर्थ होती है, उसकी जब बर्थ होती है, वो इस दुनिया में जब भी आता है तो सबसे पहले सांस जो है वो लेता है, वो इनहेल करता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है, जब उसी सेम चाइल्ड की जब उसका पूरा का पूरा लाइफ टाइम जो है वो एंड होता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो वो उसी सांस को छोड़ता है, वो एक्सेल करता है। तो ये एक सिंपल सा फैक्ट है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ एक रूल के टाइप है और ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ होती है। हमारी बॉडी जो है वो 5 महाभूतों से बनी है और इसको अन्नमया कोश कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि अन्न मतलब कि फूड होता है, आपको पता है, और हमारी बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी जो है वो पूरी की पूरी फूड के ऊपर डिपेंडेंट है। वो फूड से चलती है, उसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो है वो फूड से कंट्रोल होती है। तो हमारी बॉडी जो है वो काइंड ऑफ फूड बॉडी है, और जितना भी फूड हम ईट करते हैं काइंड ऑफ वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को ऑटोमेटिकली रिप्लेस होता है। मतलब कि जो अभी आप खाना खा रहे हो वो एक टाइम पे आपकी बॉडी में कन्वर्ट होने वाला है, उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो ये चीज़ एक थोड़ी सी फिलोसॉफिकल है, लेकिन संस्कृत में इस तरह से इसको बताया गया है। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारी जो थिंकिंग पावर होती है, उसको मनोमया कोश कहते हैं। जो हमारी मेंटल बॉडी होती है उसको ये रिप्रेजेंट करता है संस्कृत के अंदर। और जिस तरह से हमें पता है कि मेंटल बॉडी जो है वो फिजिकल बॉडी से काफ़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि आप फिजिकली एक जगह पे रह सकते हो, मेंटली नहीं। मेंटली आप कहीं पे भी और जगह पे हो सकते हो। काफ़ी बार ये चीज़ हमने स्कूल में नोटिस की होगी कि आपकी टीचर जो है वो आपको बता रही है कि तुम फिजिकली तो यहाँ पे हो लेकिन तुम मेंटली कहीं और हो। तो वो बेसिकली एक मेंटलनेस और पूरी की पूरी जो फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, उसको डिफरेंट बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और जिस तरह से हमारी फिजिकल बॉडी होती है, जिस तरह से हमारी मेंटल बॉडी होती है, उसी तरह से प्राणमय कोश भी होता है, जो कि हमारी सोल एनर्जी को बताती है, जो कि हमारी प्रॉपर एक एनर्जेटिक वाइब को जो है वो देती है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एकदम सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आत्मा की।
हमारी सोल जो होती है, जिसको हम जिससे हमारा पूरा का बॉडी जो है वो चलता है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, जिसको भी आप ले लो वो चलता है। वो जो एनर्जी है उसको प्राणमय बॉडी कहते हैं, प्राणमय कोशा कहते हैं, सॉरी। और ये तीनों बॉडी जो होती है, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी और हमारी सोल वाली बॉडी, जो एनर्जेटिक बॉडी जिसको हम बोलते हैं, ये सारी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। इनमें एक संतुलन बनाया रहता है, और अगर इनमें से किसी को भी एक स्टेबिलिटी जो है वो अगर नहीं मिलती तो ये हमें टेंड कर सकती है, और इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि हमारी डेथ हो जाए बॉडी की। जब हम कुछ योगिक क्रियाओं को करके एक एडवांस नॉलेज को गेन कर लेते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज को जब हम गेन कर लेते हैं, तो हमारी एक और बॉडी जो वो क्रिएट होती है, एथरिक बॉडी। और इससे आपकी जितने भी पर्सपेक्टिव होती है, आपकी सेंस जो होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। आप में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सपेक्शंस आ जाते हैं, आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं, और आप कुछ बियॉन्ड द लिमिट्स चीज़ें कर सकते हो, देख सकते हो। और आपकी जो बॉडी की गणना होती है वो एक विशेष बॉडी की गणना में की जाती है। और इसका एक शॉर्ट वर्ड भी है, विगणना। तो इस वर्ड से पर्टिकुलरली संस्कृत में ये चीज़ काफ़ी पॉपुलर है। तो ये हमारी फोर्थ बॉडी हो गई। एक और फिफ्थ बॉडी भी होती है, और इस बॉडी का नाम है आनंद माया कोश। और इस बॉडी को ब्लिस बॉडी भी बोलते हैं, और ये कम्प्लीटली नॉन फिजिकल बॉडी रहती है। इसका कोई किसी भी प्रकार से फॉर्म नहीं रहता, और ये किसी भी प्रकार से हमसे कनेक्टेड नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे कुछ लिंक है पर्टिकुलर कुछ बॉडी से। फॉर एग्जांपल मेंटल बॉडी हो गई, हमारी एथेरिक बॉडी हो गई, तो उनसे ये कनेक्टेड चीज़ है। अब कुछ साइंटिफिक रीजंस के बारे में बात कर दें। और बाय द वे इस एपिसोड के भी इस पॉडकास्ट के टॉपिक के भी टोटल 2 एपिसोड्स होंगे। इसका रीज़न है कि हम पहले पॉडकास्ट के अंदर साइंटिफिक रीज़न के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम पूरा का पूरा एक रिलीजियस रीज़न और एंशिएंट इंडिया के बेस पे जो भी पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले साइंटिफिक रीज़न की, जो है बायोसेंट्रिज्म। और इस थियरी के अंदर ये बताया जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो जस्ट एक वेव इन्फॉर्मेशन को जोड़ के बनाई गई है, जो कि हमारे माइंड में चलती है। हमारे माइंड में कुछ ऐसी वेव्स जो है वो चलती रहती है, जिसकी वजह से हम ऐसा एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि हम जिंदा है। तो ये एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। काफ़ी सारी थियरीज है, लेकिन डेथ के लिए पर्टिकुलरली ये बायोसेंट्रिज्म ऐसा बताती है कि जिंदा रहना जैसा कोई चीज़ होती नहीं है। ये सब वेव्स जो है वो चलती है, इसी की वजह से हमें ऐसा लगता है। और ये जो एनर्जी रहती है ब्रेन के अंदर, जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफ़र होती रहती है, चेंज होती रहती है, अपनी वेव फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को लोड करती रहती है, इसी की वजह से हमें लाइव फील होता है, हम जिंदा है ऐसा हमें लगता है। लेकिन एक्चुअल में हमारी बॉडी जो है वो ऑलरेडी डेड के फॉर्म में ही है। और डेथ जो है वो जस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी वजह से हमारे जो भी वेव फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेट हो रहा है, इंटर कम्युनिकेट हो रहा है ब्रेन के अंदर, वो स्टॉप हो जाता है। और उस कम्युनिकेशन के गैप की वजह से हमारी बॉडी जो है वो आगे प्रोसेस नहीं कर पाती और हमारी डेथ हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है बायोसेंट्रिज्म का। डेथ के बारे में दूसरी साइंटिफिक थियरी ऐसी है कि डेथ एक टीवी सीरीज़ के ख़त्म होने जैसा है, जिसमें हमें काफ़ी बढ़िया एंडिंग मिलता है। तो जब आपकी डेथ होगी तो आपको पता चलेगा कि आपके माइंड में जो वो सारे फ्लैशेस चल रहे हैं, आप किस तरह से आपका बर्थ हुआ, आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपका अडल्टहुड कैसा था, आपने कैसी चीज़ें की, आप स्कूल में कैसे थे, आपकी जॉब कैसी थी, आपका डेली लाइफ कैसा था, आपके लास्ट मोमेंट्स कैसे थे, कौन कौन से आपने कनेक्शंस बनाए। ये सारी चीज़ें काफ़ी कम टाइम में पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा लाइफ समराइज हो जाएगा, और इसका एक्सपीरियंस आप कर पाओगे। और उसी के साथ आपकी बॉडी का जो वेव फॉर्म वाला इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है वो ब्रेक होगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट जो वो रॉबर्ट लांजा ने रिसर्च किए थे, उनकी ये डिस्कवरी, उनका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। बाय द वे रॉबर्ट लांजा जो वो हेड डिपार्टमेंट में एस्टेल्स ग्लोबल रीजनरेटिव मेडिसिन और चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है एस्टेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन के। तो काफ़ी अच्छी रिसर्च इन्होंने की है, और इनकी ये कुछ थियरीज़ है उनके खुद के थॉट्स के ऊपर और उनके खुद की रिसर्च के ऊपर। और भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई थी जो कि बेस्ड थी फोटोग्राफ के ऊपर। यहाँ पे बात हो रही है हमारी सोल के बारे में। हमारी सोल एक्चुअली हमारी बॉडी से निकल रही थी, उसका फोटोग्राफ जो वो लेने की ट्राई की थी। और साइंटिस्ट
का कहना ये है कि उनको कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले कि उन्होंने एक्चुअल में इस चीज़ को कैप्चर किया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में। बाय द वे, इस एक्सपेरिमेंट को किया है रशियन साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिन कोरोत्कोव जी ने, और उन्होंने पर्टिकुलरली ऐसा क्लेम किया कि उन्होंने फोटोग्राफ किया है सेम मोमेंट पे जब उनकी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ होती है, और इस चीज़ को उन्होंने कैप्चर किया बायो इलेक्ट्रोग्राफिक कैमरा से। और उनके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ उन्होंने कैप्चर की उसके बारे में आपको ऑफकोर्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उसी के बारे में हम पूरा का पूरा अभी बात करेंगे। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जिस टेक्निक का यूज़ किया उसके अंदर एक्चुअली गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया है, जिससे कि, और ये बाय द वे एडवांस टेक्निक है किरिलियन फोटोग्राफी की, और इस पर्टिकुलर टेक्निक से हम लाइफ फोर्सेस को देख सकते हैं जो कि इंसान की बॉडी में से निकल रही है ब्लू कलर के अंदर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके ऊपर आप पर्टिकुलरली सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। कोरोत्कोव की बात माने तो नावेल्स और हेड जो है वो पर्टिकुलरली सबसे पहले पार्ट होते हैं जो कि लाइफ फोर्स को लूज़ करते हैं, और काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि हमारी जो सोल होती है वो वहाँ से सबसे पहले निकलना स्टार्ट होती है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उनको कुछ रिजल्ट्स मिले, और वो रिजल्ट्स कव के फॉर्म में थे डिफरेंट एनर्जीज़ के ऊपर। तो जब कव काफ़ी स्मॉल वेरिएशन में मिलता था, काफ़ी कम एम्पलीट्यूड्स में मिलता था, अगर आपको एम्पलीट्यूड्स और वेरिएशन वगैरह नहीं पता तो बेसिकली आप जो वेव्स देखते हैं ना, वो वेव्स अगर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको दिख रही है तो वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली और ज़्यादा वेरिएशन वाली मानी जाती है, और काफ़ी बड़ी दिखती है तो वो ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रीडिंग मिले थे वो काफ़ी सिंपल मिले थे, काफ़ी ज़्यादा कम वेरिएशन वाले मिले थे, वेव्स जो थी वो काफ़ी सिंपल मिली थी। तो अगर ऐसी वेव मिलती है तो उसको काम डेथ बोला जाता है। उसमें बेसिकली आपकी जो बॉडी होती है वो एक ईजी वे में डेथ जो है वो अपने आप को प्रोवाइड करती है, अपने आप ही वो उसकी डेथ होती है, और इसको एक नेचुरल डेथ माना जाता है। तो नेचुरली जो भी इंसान की डेथ होती है ना, जो भी ओल्ड इंसान होते हैं, काफ़ी एज्ड इंसान होते हैं, और या फिर किसी प्रकार की डिजीज़ के साथ अगर वो इंसान मरता है तो उससे जो भी डेथ होगी ना उसके साथ जितने भी ये कर्व्स रिलेटेड होंगे वो काफ़ी स्मॉल वेरिएशन वाले आपको मिलेंगे। दूसरे टाइप के कर्व्स उनको मिले, उसमें ऐसा था कि कर्व्स जो थे वो थोड़े बहुत एम्पलीट्यूड्स के साथ मिले थे, और काफ़ी थोड़े बहुत वेरिएशंस भी उनको मिले थे। तो ऐसे एम्पलीट्यूड्स को अनएक्सपेक्टेड डेथ से कंपेयर किया है कि जहाँ पे आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप किसी प्रकार से सडन डेथ आपकी हो जाती है, तो उस टाइम पे आपके जो कर्व्स होंगे वो थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ मिलेंगे और काफ़ी डिफरेंट आपको मिलेंगे काम डेथ से। तीसरा टाइप के कर्व जो कि काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें हाई एम्पलीट्यूड के वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर जो वो आपको देखने को मिलता है, क्लियरली आप देख सकते हो। तो वो जो कर्व्स होते हैं वो एक डिफरेंट टाइप की डेथ को डिफाइन करते हैं, वो अननेचुरल डेथ को डिफाइन करते हैं। उसके अंदर आपकी सुसाइड हो गया, मर्डर हो गया, और इम्प्रॉपर मेडिकल केयर हो गया। तो ये सारी जो भी चीज़ें होती है, अगर ये सारे रीजंस की वजह से कोई इंसान की डेथ होती है तो वो सब कुछ ये थर्ड वाले सेक्शन में आ रहा होगा। तो ये उनके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे और उनसे निकला हुआ कुछ कंक्लूजन है, और कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर उनके अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसी एनर्जीज़ को मेज़र कर सकते थे, और वो एनर्जीज़ वेव के फॉर्म में, कर्व के फॉर्म में आपको मिल रही होती थी। तो वो कर्व्स के रीडिंग्स के बेस पे आपको यहाँ पे मिलती है, और कहीं ना कहीं हमें रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे कि जितनी भी काम डेथ्स हुई होंगी उनके कर्व्स जो वो काफ़ी नॉर्मल थे, और अनएक्सपेक्टेड डेथ के कुछ डिफरेंट हमको एम्पलीट्यूड्स मिल रहे थे, और अननेचुरल डेथ के कुछ काफ़ी डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हमको मिल रहे थे। तो ये एक काफ़ी हैवी कंक्लूजन है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। बात करते हैं कुछ और थियरीज की जो कि छोटी छोटी है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा आएगा। एक इंसान की जब डेथ हो जाती है, उसकी सांस चलना बंद हो जाती है, उसकी नर्व्स जो है वो काफ़ी
बंद हो जाती है, उसमें ब्लड जो जाता है वो पूरा का पूरा रुक जाता है, उसकी हार्ट बीट जो है वो बंद हो जाती है। तो ऐसे मोमेंट पे उसको पता रहता है कि वो मर रहा है, वो इंसान का ब्रेन उसके बाद भी एक्टिव रहता है। तो जब इंसान की डेथ होती है ना, तो उसके कुछ 20 सेकंड्स के आसपास उसका ब्रेन जो है उसके बाद भी एक्टिव रहता है, और उस टाइम में उसको पता रहता है कि वो मर रहा है, और वो स्लोली उसकी बॉडी जो है वो अब काम करना छोड़ रही है, और उसकी जो सोल है वो अपनी बॉडी जो है वो छोड़ के जा रही है। तो आपको पता चलेगा जब आपकी डेथ होगी कि आप मर रहे हो, उसके 20 सेकंड्स तक आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। मैं चाहता नहीं कि आपकी डेथ हो, लेकिन ये जस्ट एक कंक्लूजन है। यहाँ पे मैं आपको एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देने की ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरह से एक इंसान की मौत होती है तो सिनेरियो होता है। तो इसके बारे में इंडियन मरना तो सबको ही है, तो ये कुछ ऐसी रिसर्च है जो कि इसके ऊपर बताया गया। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर पेशेंट जो होता है वो ऑलमोस्ट उसकी डेथ हो जाती है, उसकी हार्ट बीट वगैरह भी बंद हो जाती है, लेकिन उसको शॉक वगैरह दे के फिर से जिंदा किया जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। वो ऑलमोस्ट मतलब वो मेडिकली तो उसकी डेथ हो ही गई होती है, लेकिन उसका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है, और अगर उसको शॉक देके या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करके अगर वो फिर से ज़िंदा होता है तो उसको कुछ ऐसे मोमेंट्स जो वो याद रहते हैं। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे सिनेरियोज़ में इंसान जो है वो फिर से ज़िंदा होता है, तो वो काइंड ऑफ कुछ अजीब इवेंट्स को जो वो एक्सप्लेन करते हैं कि उसको ऐसा कुछ दिखा था जब वो मर गया था, या फिर उसको ऐसी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस हुई थी। तो वो सारी चीज़ें इसी पर्टिकुलर 20 सेकंड्स की वजह से होती है। इस सेकंड्स के अंदर काफ़ी एक हाइपर अलर्ट स्टेट जो है वो डेवलप होता है, और ब्रेन जो है वो काफ़ी एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर को हैंडल कर रहा होता है और डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ऑल्सो रिसर्च के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हमारे जो हेयर और नेल्स होते हैं वो डेथ के बाद ग्रो नहीं करते। तो बेसिकली शायद से अगर आपने ऐसा सुना है कि आपके जो भी हेयर या फिर फिंगर नेल्स होंगे वो डेथ के बाद ग्रो करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो डेथ के बाद ग्रो नहीं करते, क्योंकि उनका भी एक बायोलॉजिकल पैटर्न रहता है। उनमें भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं इंडियन, तो जो कि ये सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर करते हैं, वो सारी चीज़ों को बनाते हैं। तो वो चीज़ें जब डेवलप होना बंद हो जाती है तो बेसिकली ये पूरी की पूरी प्रोसेस ही वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये एक मिथ थी, लेकिन हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि ये चीज़ गलत है। तो ये कुछ हल्का फुल्का एपिसोड था, और इस एपिसोड में हमने बात किया किस तरह से साइंटिफिक वे में हमें डेथ के बारे में सारी चीज़ें पता चलती है। काफ़ी सारी मैंने थियरीज़ आपको बताई, एडवांस थियरीज़। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो कि इसका पार्ट 2 होने वाला है, उसके अंदर हम जो एंशिएंट इंडियन वेदास जो है, जो वेद है, हमारा एंशिएंट इंडियन कल्चर है, उसमें किस तरह से ये पर्टिकुलर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। अगर आप रिलीजियस पर्सन हो, अगर आप धर्म वगैरह के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम काफ़ी सारी ऐसी रिलीजियस थियरीज़ के ऊपर बात करेंगे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि डेथ के बाद होती है, और काफ़ी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वो वाला एपिसोड भी पसंद आएगा, तो उसके लिए बने रहें हमारे साथ। और अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस, ताकि आपको जल्दी से जल्दी हमारे अलर्ट्स जो है वो मिल पाए और आप हमारा पॉडकास्ट सबसे पहले देख पाए। थैंक यू।